धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश की दो यूनिवर्सिटीज का हाल आपके सामने रखने जा रहा हूं। इत्तेफाक से दोनों यूनिवर्सिटीज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। एक है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जहां का नाम जिले का जरूर बदल गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी का नाम आज भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट है, हो सकता है आने वाले समय में बदल दिया जाए। और दूसरी यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसका नाम बदलने की रात दिन वकालत चलती रहती है कि उसके नाम में से मुस्लिम नाम हटा दिया जाए या इस शहर का नाम अलीगढ़ की जगह हरिगढ़ कर दिया जाए। छोड़िए इस मुद्दे को, मतलब यह है कि एक तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सामने आई है, जहां पे छात्र इस शहर के अमन और अमान की चिंता करते हुए सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहां पे धर्म संसद कराने की इजाजत ना दी जाए, इससे शहर का माहौल खराब हो सकता है। क्योंकि इतिहास गवाह है, हाल फिलहाल में जो तमाम चीजें हुई हैं उसके चलते उनकी चिंता एक तरीके से जायज लगती है। उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्रों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनसे हॉस्टल खाली कराया जाए, ये लोग आतंकवादी हैं, यूजीसी के पैसे पर पढ़ रहे हैं। तो क्यों मुस्लिम छात्रों के खिलाफ भगवा गैंग का जो छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो इस तरीके की बातें कर रहा है? दो हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं अलीगढ़ की। आपस की बात करेंगे, ठीक है। अलीगढ़ में 23 जनवरी को धर्म संसद होने जा रही है। ये खबर सामने आने के बाद से अलीगढ़ का हर शहरी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, दहशत में है, सनसनी फैली हुई है। क्योंकि लोग देख रहे हैं कि हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर किस तरीके का जहर उगला गया। 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की बात की गई। यति नरसिम्हानंद, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी और तमाम लोगों के जरिए, तो इसलिए यहां पे धर्म संसद का लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों ने देखा कि रायपुर में धर्म संसद के नाम पे कालीचरण ने किस तरीके का जहर उगला है, गिरफ्तार हो चुका है, जेल में पड़ा हुआ है, कल उसकी जमानत खारिज हो चुकी है। इसके अलावा लोगों ने देखा दिल्ली के अंदर सुदर्शन टीवी वाला जो एडिटर इन चीफ बना घूम रहा है, पत्रकारिता की तमीज नहीं है, लेकिन अब पैसा है तो बना के चैनल बैठ गया और एडिटर इन चीफ बना घूम रहा है। सुरेश के चौहान ने किस तरीके की शपथ दिलवाई है। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए सोचते हुए यहाँ जो है विरोध किया जा रहा है कि यहाँ पे धर्म संसद नहीं होनी चाहिए। किस तरीके से छात्र नारेबाजी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहले उनकी ज़बानी वो सुन लीजिए, फिर आपको बताता हूँ कि इन्होंने जो ज्ञापन देते हुए मांग की है वो क्या है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुन लिया आपने, छात्र नारेबाजी कर रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, शहर के अमन और अमान की बात कर रहे हैं और साथ में ज्ञापन देते हुए कह रहे हैं कि यहाँ पे इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। 23 जनवरी का ये प्रोग्राम बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये तो जो तमाम पार्टियां हैं जो इस तरह से बोल रही हैं उन पर भी लगाम लगाया गया। ये हमारी डिमांड है। इन्होंने तो अपनी मांग कर दी, लेकिन हो सकता है प्रशासन इजाजत दे, क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों को ये सुहा रहा है। उन्हें लग रहा है कि इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। कल ही आपने देखा होगा कि आदित्यनाथ योगी ने कहा कि एक्सीडेंटल हिंदू है राहुल गांधी। ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि राहुल गांधी हिंदू बन के बात कर रहे हैं और हिंदुत्व पे चोट कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने हिंदुत्व पे चोट कर दी और अपने आप को हिंदू साबित कर दिया तो इनकी बैंड बच जाएगी। तो इसलिए राहुल गांधी को हिंदू ही मत रहने दो। जब वो हिंदू ही नहीं रहेगा तो हिंदुत्व पे क्या चोट करेगा? तो इसलिए ये चाहेंगे कि धर्म संसद हो और फिर यहां से जहर उगला जाए और वो जहर उगलने के बाद एक माहौल बने और इनकी सत्ता इनको मिल जाए 2022 में। अब आपके सामने हाल रख देते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसको पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था किसी जमाने में, लेकिन जब से यहां संगीता श्रीवास्तव सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद से संगीता श्रीवास्तव यहां पे वाइस चांसलर बन के आई हैं और उनके सर में दर्द हो जाता है सुबह अजान की आवाज सुनने के बाद, तब से इस यूनिवर्सिटी का माहौल लगातार खराब किया जा रहा है। अब खबर आ रही है कि लाइब्रेरी के अंदर छात्रों के दो गुटों में मामूली सी कहासुनी हो गई। दोनों इत्तेफाक से हिंदू मुस्लिम थे और उसके बाद ये मामला इतना फैल गया कि आरोप लगाया गया कि मुस्लिम छात्रों के गुट ने आकर हमला कर दिया। शिवम नाम का छात्र घायल हो गया और उसके बाद एबीवीपी के
तमाम जो छात्र हैं, छात्र रूपी गुंडे हैं, वो वहाँ पहुँच गए और पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ बवाल काटना शुरू कर दिया। थाने पर भी जाकर हंगामा किया। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके की वहाँ अफरा-तफरी फैली हुई है। पुलिस वाले में वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन अब मैं वो कुछ चीज़ें आपके लिए रखना चाहता हूँ जिन पर आपको गौर करना चाहिए, जिसमें इनकी टोन देखिए। पीछे से एक आदमी बोल रहा है कि यूजीसी के पैसे पर आतंकवादी पल रहे हैं, दूसरे में बोल रहा है कि इनसे हॉस्टल 24 घंटे के भीतर खाली कराइए, जबकि प्रॉक्टर कह रहे हैं कि हम उनको नोटिस देंगे, बात करेंगे। कह रहे हैं नहीं, नोटिस देने की जरूरत नहीं है, खाली कराइए, हुक्म दे रहे हैं। किस तरीके से दिया जा रहा है पहले हुक्म वो देखिए, फिर आपको इनके बयान सुनाता हूँ। का पहले तो छात्रावास खाली है और नोटिस अभी आया। फोन कर रहे हैं इसको आप 24 घंटे में कराइए। 24 नोटिस अभी आया। नहीं 24 घंटे में खाली कराइए भी। हाँ गेट पे हाथी अंदर जो है और प्रशासन लगाते के कैमरा निकलेगा तो सामने से कट्टा पिस्टल लेके यहाँ तक हम लोगों ने विरोध किया। आप लोग जो शरीफ हॉस्टल के लौटा है जिससे झगड़ा हुआ उसका नाम पता है? सर ये सब यूजीसी के पैसे पे आतंकवादी पल रहे हैं। चुप रहो यार, सीधी सी बात है। चुप रहो पहले। पीएनबी बैंक का जो सर बैंक है वहाँ का आप लोग वो निकलवा लीजिए सीसीटीवी कैमरा, आपको उसमें मिल जाएंगे 70-80 इसमें से। और इस तरीके का अगर यहाँ पे 80-100 अपराधी टाइप लोग रह रहे हैं जो किसी को भी जान से मारने के लिए चले जा रहे हैं, बीच बचाव करने में भी किसी को नहीं पहचान रहे हैं, वो तो हम बीच बचाव करके उसकी जान बचा ली है। नहीं तो ये सब तो जो राड ले लेके आए थे कट्टा पे उसका तो जाने ले लेती। जो लोहे का राड मार रहे थे अभी राड वहाँ फेंका होगा डंडा, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये सब जैसे हिंदू हॉस्टल के बच्चों ने जब बवाल किया था। सुन लिया आपने। अब इनके कुछ बयान आपके सामने रखना ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे आपको पता चल पाएगा कि ये आखिर किस चीज़ को मुद्दा बना रहे हैं। नीरज प्रताप सिंह, आप समझ सकते हैं, ठाकुर है और एबीवीपी का नेता है, तो बता रहा है कि इन्होंने आदित्यनाथ योगी को गाली दी है, इन्होंने राम का अपमान किया है, हिंदू धर्म का अपमान किया है, मोदी को लेकर अपशब्द बोले हैं। सुन लीजिए। सनी नाम का लड़का था जो लाइब्रेरी में अपना पढ़ रहा था, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। उसमें 2 मुस्लिम हॉस्टल के लड़के आए। उसके बाद इन लोगों से बातचीत हुई और बातचीत राजनीतिक होते होते उसके बाद वो लोग अधिक संख्या में थे, योगी गरियाना शुरू किए। जब इन्होंने प्रतिकार किया तो फिर उसके बाद धार्मिक राम के नाम पे भी अलग अनाप शनाप बोलने लगे, गाली गलौज करने लगे। तब इन लोगों ने किया और उसके बाद उसको मारा पीटी शुरू हुई। ये लोग हॉस्टल गए अपने मुस्लिम हॉस्टल, और मुस्लिम हॉस्टल से कम 60-70 लोग रॉड पिस्टल कट्टा ये बम लेके आए और साइंस फैकल्टी गेट पे जहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा है वहाँ पे इसको पिस्टल के दर्द से मारे और गाली हिंदू विरोधी गाली देते हुए ये उसके बाद हॉस्टल में लौट गए। फिर जब हम लोग आए वहाँ से, उसके बाद तो जब हम लोग कहे पुलिस को बुलाए, पुलिस के साथ जब हॉस्टल में पुलिस सुनात करने गई कि कौन मारा है, तो पुलिस को घुसने नहीं दिए और उसके बाद से छतों पे से लगातार नारेबाजी किए, उसके बाद लगातार पत्थरबाजी किए और सब पत्थरबाजी करते हुए पुलिस को भागना पड़ा, हम लोग को भी भागना पड़ा। और अभी भी ये जुटे हुए हैं यहाँ पे, ना पुलिस गिरफ्तारी कर रही है ना कुछ कर रही है। और अगर ये राम के खिलाफ ऐसे है तो फिर उसके बाद ये समझ लिए कि ये आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर इसको चाहते हैं कि राजनीति बनाना है तो फिर राजनीति तय है। उसके बाद ये राम के नाम पे कोई समझौता हम लोग करने वाले नहीं है, और उसके बाद उसका अंजाम जो होगा वो देखेगी प्रशासन। अगर नहीं करे तो फिर हम लोग आगे के कार्यक्रम तय करेंगे, धरने पर बैठेंगे यहाँ पे, और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे कैसी राजनीति हो जाती है। हाँ, ये घायल हुआ, उसका पिस्टल के बट से मारे, उसके आँख के नीचे पूरी आप देख सकते हैं फटा हुआ है उसके बट से, उसका रॉड से मारे 2-3 लड़कों को। वो लोग अभी भी वहाँ पे मौजूद है, सब लोग मौजूद है। पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा, वो इतने उद्दंड लोग हैं कि 4 लोगों को छुड़ा के लेके चले गए। पुलिस और सीओ के सामने पत्थरबाजी हुई। वजह यह रही कि सिर्फ धार्मिक राजनीतिक बात होते होते योगी को गाली देने लगे। जब प्रतिकार किए तो फिर उसके बाद धार्मिक हिंदू विरोधी गाली दी है, राम को गाली दी है, और उसके बाद ये बातें बढ़ते गया। तो जब इन लोगों ने राम को गाली सुना तो उसके बाद कहा कि उसके बाद ये लोग कम संख्या में थे, फिर भी इन्होंने लड़ाई किया। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब आपके सामने यहाँ के पुलिस अधिकारी का बयान रख रहा हूँ। पुलिस अधिकारी नहीं बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है क्या। हालांकि पहले की वीडियो में आपने देखा होगा कि पुलिस अधिकारी ये भी पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जानते हो किसने क्या किया, तो वो कह रहे हैं कि भैया पीएनबी बैंक के बाहर जो सीसीटीवी लगा हुआ है उसमें तमाम देख लो मुस्लिम हॉस्टल के लड़के थे, उन्होंने आके आतंक मचाया। लेकिन अधिकारी को सुनिए, क्या वो ऐसा कुछ बता रहे हैं या वही बता रहे हैं जो हुआ है। अभी जब जानकारी की गई तो ये हुआ कि सामने एक लाइब्रेरी है प्राइवेट, जिसका नाम विकल्प लाइब्रेरी करके है, जहाँ बच्चे जाके पढ़ते हैं। वहाँ पे वहीं पे कुछ बच्चे थे जो पढ़ रहे थे, उसमें मुस्लिम बोर्डिंग के भी कुछ लड़के थे और दूसरे हॉस्टल्स के भी लड़के थे वहाँ पे। वहाँ इनकी किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई है। शायद पहले जो लाइब्रेरियन था वो आईडी मांग रहा था,
उसमें कुछ के पास आईडी नहीं थी। वहाँ से बातचीत शुरू हुई और फिर इनके बीच झगड़ा हो गई, वहाँ मारपीट आई। और उसके बाद दोनों छात्रावासों के जो लड़के थे अपने अपने छात्रावासों में फ़ोन कर दिए। फिर वहाँ दोनों छात्रावासों से लड़के बाहर निकल के आ गए थे। जब पुलिस को सूचना मिली, खैर पुलिस आई है और दोनों वापस हो गए हैं अपने अपने छात्रावासों में। अब हम इन दोनों लोगों से जानकारी कर रहे हैं और जो इसमें जिसको भी चोट आई उससे कहा जा रहा है कि मेडिकल कराएं अपना और लिख के अपना तहरीर दें ताकि तदनुसार कार्रवाई की जाएगी वैधानिक। राजनीतिक मामले को लेकर लड़ाई सामने आ रही है लोग? नहीं, स्टूडेंट्स थे बेसिकली। वहाँ लाइब्रेरी में कोई राजनीति, लाइब्रेरी में तो पढ़ने ही गए थे दोनों। वहीं पे तात्कालिक कहासुनी हुई है, कारण उनसे पूछा जा रहा है डिटेल की क्या वजह थी उसकी मारपीट के। अभी एक बात आई थी कि कुछ के पास शायद आईडी नहीं थी, तो लाइब्रेरियन ने कहा कि जो देखभाल कर रहा हो केयर टेकर की उसमें आईडी। वहाँ से बातचीत इनके बीच में आपस में हो गई। फिर पीछे से इनकी कोई रंजिश नहीं थी, पहले से एक दूसरे को कोई जानते पहचानते भी नहीं, जैसा कि बातचीत के क्रम में जानकारी मिला है। अब हम पूरे डिटेल ले रहे हैं। अभी आ गए हमारे चीफ प्रॉक्टर साहब भी आ गए हैं यहाँ पे, इनके वार्डन भी आ रहे हैं और वो सारी जानकारी कर रहे हैं। मौके पर पुलिस पर्याप्त तैनात है। पुलिस पार्टी पर भी हमला हुआ था। पुलिस पार्टी तो गई अंदर जानकारी करने के लिए भी। कुछ पत्थरबाजी की बात कर रहे हैं? ऐसा तो कुछ बता नहीं रहे हैं। अब इस बाबत खबर आ रही है कि 9-10 छात्रों को नामजद करते हुए 50-60 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। हो सकता है उनको उठा के जेल में डाल दिया जाए, उन पर एनएसए यूएपीए लगा दिया जाए। सबसे आसान तरीका है, कह दीजिए योगी को गाली दी, कह दीजिए हिंदू धर्म के बारे में बोला, कह दीजिए राम के बारे में बोला। तो एक तरफ वो शहर का माहौल बचाने की कोशिश कर रहे हैं अलीगढ़ में, तो दूसरी ओर ये भगवा गैंग से जुड़े हुए छात्र शहर ही नहीं पूरे प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इन्हें भी तो सत्ता वापिस चाहिए ना, तभी तो इनकी गुंडई चलती रहेगी, वरना इनकी गुंडई भी तो खत्म हो ही जाएगी। अब गुंडई इनकी क्यों नहीं चलती है राजस्थान में, सोचिएगा। अब इनकी गुंडई क्यों नहीं चलती है झारखंड में, जहां रोजाना ये गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग कर रहे थे। सोचिएगा इस बारे में जरूर। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाजत।